कल्पना कीजिए, आपके सामने दो लोग खड़े हैं। दोनों ने एक ही दुख देखा, दोनों ने एक ही दर्द महसूस किया, लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल शांत खड़ा है, जबकि दूसरे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब ज्यादातर लोग तुरंत फैसला सुना देंगे, ये इंसान बहुत कमजोर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि साइकोलॉजी इसके बिल्कुल उलट कहानी बताती है, क्या होगा अगर जल्दी रोने वाले लोग कमजोर नहीं, बल्कि उनका दिमाग दुनिया को बाकी लोगों से अलग तरीके से महसूस करता हो? क्या होगा अगर जिन आंसुओं को समाज कमजोरी समझता है, वही किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत हो? और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ रिसर्च ये भी इशारा करती है कि जो लोग आसानी से रो पड़ते हैं, वे अक्सर लोगों की भावनाओं को पढ़ने, गहरे रिश्ते बनाने और दूसरों को समझने में औसत व्यक्ति से कहीं आगे होते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आप अपने या किसी अपने के आंसुओं को बिल्कुल नए नजरिए से देखें। बचपन में लगभग हर इंसान ने एक वाक्य जरूर सुना होता है, बस करो, रोना बंद करो। अगर लड़का है तो कहा जाता है, लड़के नहीं रोते। अगर लड़की है तो कहा जाता है, इतनी भी इमोशनल मत बनो। धीरे धीरे हमारा दिमाग एक खतरनाक विश्वास बना लेता है कि रोना मतलब कमजोरी और भावनाएं दिखाना मतलब हार जाना। लेकिन सोचिए, अगर प्रकृति को लगता कि आंसू बेकार है, तो उसने इंसानों को रोने की क्षमता ही क्यों दी? दुनिया में केवल इंसान ऐसे जीव हैं जो गहरी भावनाओं के कारण आंसू बहाते हैं। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक बहुत ही अनोखा फीचर है। असल सवाल ये नहीं है कि कोई इंसान रोता क्यों है, असली सवाल यह है कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा क्यों रोते हैं। इसका जवाब हमारे व्यक्तित्व में छिपा है। हर इंसान का नर्वस सिस्टम एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों का दिमाग बाहरी दुनिया के सिग्नल्स को हल्के से महसूस करता है, जबकि कुछ लोगों का दिमाग हर छोटी चीज को बहुत गहराई से प्रोसेस करता है। किसी की आवाज में छिपा दर्द, किसी के चेहरे की नकली मुस्कान, किसी दोस्त का मैं ठीक हूं कहने के बावजूद भीतर से टूट जाना। बहुत से लोग इन चीजों को नोटिस ही नहीं करते, लेकिन कुछ लोग इन्हें बिना कोशिश के महसूस कर लेते हैं, और यही संवेदनशीलता कई बार आंसुओं के रूप में बाहर आती है। क्या आपने कभी किसी फिल्म का भावुक सीन देखकर रोने वाले इंसान को देखा है, जबकि बाकी लोग बिल्कुल सामान्य बैठे रहते हैं? या किसी बूढ़े व्यक्ति को अकेला देखकर किसी की आंखें भर आती हैं? ये ड्रामा नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसका दिमाग उस अनुभव को केवल देख नहीं रहा, बल्कि उसे महसूस भी कर रहा है। साइकोलॉजी में एक शब्द है एम्पैथी। इसका मतलब सिर्फ किसी का दर्द समझना नहीं, बल्कि कुछ हद तक उसे महसूस करना भी है। ऐसे लोगों का दिमाग दूसरों की भावनाओं के साथ जल्दी जुड़ जाता है, इसलिए जब सामने वाला दुखी होता है तो उनका शरीर भी उसी भावना पर प्रतिक्रिया देने लगता है। गले में गांठ, सीने में भारीपन और फिर आंसू, ये सब कई बार बिना किसी इच्छा के हो जाता है। लेकिन यहाँ एक समस्या भी है। जो लोग दूसरों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, वे अक्सर खुद भी जल्दी थक जाते हैं। किसी पार्टी से लौटने के बाद भी उनका दिमाग वही अटका रहता है। वे सोचते रहते हैं, क्या वह सच में ठीक था? मैंने जो कहा उससे उसे बुरा तो नहीं लगा? काश मैं उसकी थोड़ी और मदद कर पाता। जहां बाकी लोग घटना को भूल चुके होते हैं, वहीं उनका दिमाग अभी भी उसी पल को दोहराता रहता है। यही वजह है कि जल्दी रोने वाले लोग कई बार ओवरथिंकर भी होते हैं। वे छोटी छोटी बातों का मतलब खोजने लगते हैं। किसी का छोटा सा व्यवहार भी उन्हें घंटों सोचने पर मजबूर कर देता है। लोग इसे कमजोरी समझते हैं, जबकि कई बार यही आदत उन्हें दूसरों से ज्यादा समझदार बना देती है। क्योंकि जो इंसान गहराई से सोचता है, वो अक्सर गहराई से समझता भी है। अब जरा एक और बात सोचिए, जब कोई इंसान बहुत देर तक अपने अंदर भावनाएं दबाकर रखता है, तो क्या होता है? तनाव बढ़ता है, बेचैनी बढ़ती है, शरीर पर असर पड़ता है। ऐसे में आंसू कई बार दिमाग का सुरक्षा वाल्व बन जाते हैं। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी दबाव कम करती है, वैसे ही रोना कई लोगों के लिए भावनात्मक दबाव को कम करने का प्राकृतिक तरीका होता है। रो लेने के बाद जो हल्कापन महसूस होता है, वो केवल कल्पना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि रोने के बाद उनका मन शांत हो जाता है, सोचने की क्षमता बेहतर हो जाती है और तनाव कुछ कम महसूस होता है। दिलचस्प बात यह है कि जल्दी रोने वाले लोग हमेशा दुख में ही नहीं रोते, वे खुशी में भी रो सकते हैं। कई माँ बाप अपने बच्चे की पहली सफलता देखकर रो पड़ते हैं। कोई सैनिक वर्षों बाद घर लौटे तो उसके परिवार की आंखें भर आती है। किसी गरीब की मदद होते देखकर भी कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके आंसू केवल दर्द से नहीं, बल्कि गहरे प्रेम, कृतज्ञता और खुशी से भी जुड़े होते हैं। समाज अक्सर ऐसे लोगों को बहुत इमोशनल कहकर अलग कर देता है, लेकिन इतिहास उठाकर देखिए, दुनिया के कई महान लेखक, कलाकार, संगीतकार और रचनात्मक लोग बेहद संवेदनशील थे। वही संवेदनशीलता उन्हें ऐसी चीजें महसूस करने देती थी जो दूसरे लोग देख ही नहीं पाते थे। दर्द को महसूस करने की क्षमता ही कई बार महान कला, महान साहित्य और गहरे विचारों को जन्म देती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर संवेदनशील व्यक्ति अपनी भावनाओं की रक्षा करना नहीं सीखता, तो वो दूसरों के दर्द का बोझ अपने कंधों पर उठाने लगता है। धीरे धीरे वो हर किसी की समस्या को अपनी समस्या बना लेता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वो मानसिक रूप से थक जाता है। इसलिए संवेदनशील होना एक ताकत है, लेकिन सीमाएं बनाना भी उतना ही जरूरी है। हर दर्द आपका नहीं है, हर समस्या आपको हल नहीं करनी, हर किसी को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग जल्दी रोते हैं, उनमें अक्सर एक और खूबी होती है,
वे अच्छे श्रोता होते हैं क्योंकि वे जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनते हैं। उन्हें सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उसकी आवाज का कंपन, चेहरे की बेचैनी और आंखों की खामोशी दिखाई देती है। ऐसे लोग रिश्तों में भरोसा पैदा करते हैं क्योंकि वे लोगों को जज करने से पहले उन्हें महसूस करने की कोशिश करते हैं। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कभी नहीं रोता, हमेशा मजबूत दिखता है, हमेशा कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? बाहर से वो बहुत ताकतवर लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी हमें यह भी बताती है कि हर बार भावनाओं को दबाना भी स्वस्थ नहीं होता, क्योंकि दबाई हुई भावनाएं गायब नहीं होती, वे किसी और रूप में लौटती है। गुस्से के रूप में, तनाव के रूप में, चिंता के रूप में या रिश्तों में दूरी के रूप में। असली मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि आप कभी रोए ही नहीं। असली मजबूती का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को पहचान सकें, उन्हें स्वीकार कर सकें और जरूरत पड़ने पर उन्हें स्वस्थ तरीके से बाहर आने दें। आंसू इस प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकते हैं, पूरी कहानी नहीं। अगर आप जल्दी रोते हैं तो हो सकता है कि आपने कई बार खुद को कमजोर समझा हो सकता है लोगों ने आपका मजाक उड़ाया हो, शायद किसी ने कहा हो कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं या बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, संवेदनशील होना और असहाय होना एक जैसी बातें नहीं है। एक इंसान एक ही समय में बेहद संवेदनशील और बेहद मजबूत दोनों हो सकता है। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो केवल बोलना नहीं, सुनना जानते हो, जो केवल देखना नहीं, महसूस करना जानते हो, जो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी दिल में जगह रखते हो। क्योंकि इंसानियत की शुरुआत वहीं से होती है जहां किसी दूसरे के दर्द को देखकर आपका दिल प्रतिक्रिया देता है। इसलिए अगली बार अगर कोई इंसान जल्दी रो पड़े तो उसे कमजोर कहने से पहले एक पल रुकिए। हो सकता है उसका दिल दुनिया को उस गहराई से महसूस करता हो जहां तक ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। और अगर आप खुद ऐसे इंसान हैं तो अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होइए, उन्हें अपनी पहचान मत बनाइए, लेकिन उन्हें अपना दुश्मन भी मत समझिए। क्योंकि कई बार वही आंसू इस बात का सबूत होते हैं कि इस कठोर होती दुनिया में आपका दिल अभी भी जिंदा है, आपकी संवेदनशीलता अभी भी बची हुई है। और शायद यही वो ताकत है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी रोता नहीं, बल्कि वो होता है जो दर्द महसूस करने के बाद भी लोगों से प्यार करना नहीं छोड़ता, भरोसा करना नहीं छोड़ता और इंसान बने रहना नहीं छोड़ता।